ये अब्दुल्ला क्या उससे पहले आपकी वाइफ को जानता था? हाँ, वो जानता था। एक्चुअली उनके घर में आना जाना था उनका, और उसके बाद मतलब मेरी वाइफ से उसका कोई अटैचमेंट वगैरह नहीं था। फिर ये शादी के बाद उसको हरेसमेंट करने लगा है, मतलब कि मैं तेरी मम्मी को इतना पैसा दिया हूँ, ये दिया हूँ, वो दिया हूँ, तो तुम लोग ने मेरे साथ में धोखा किए, ये किए, वो किए, मतलब बहुत सी बातें लेके उसने उसके पीछे वापस उसका पीछा करना चालू किया, घर तक आना चालू किया। 2-3 बार मैंने उसको घर पे भी पकड़ा है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। तो पुलिस वाले का वो खबरी है, खबरी मतलब बैंड्रा बीकेसी में वहाँ पर खबरी है, और प्लस वो वहाँ पे गांजा वांजा भी सप्लाई करता है। हिना के साथ आपका रिलेशन कितना पुराना है? पुराना मतलब वही 5 साल का था। 2 बच्चे हुए थे, एक लड़की हुई थी, और लड़की की डेथ हुई थी। कुछ 4 महीने की लड़की का इंतकाल भी हो गया था। ये इसी के चक्कर में, लड़के के चक्कर में उसको हरेसमेंट करता था, बार बार घर में आता जाता था और कई बातें बोलता था, मतलब कोई चीज़ भेजना घर पे, गिफ्ट वगैरह। मैं तो दिन भर काम पे रहता था, सुबह मॉर्निंग में निकलता हूँ, रात को घर जाता हूँ। अब ये मेरे पीछे ये सब उल्टे सीधे काम हो रहे थे। अब मेरे को 1-2 बार हींग लगी तो मैंने फिर ये डिले कर दिया, मतलब मुझे तो कुछ एविडेंस चाहिए था ना, तो मैंने ये सब चीज़ों को डिले कर दिया था। पुलिस वालों के पास जा रहा हूँ, 2-2 घंटा बिठाते, 1 घंटा बिठाते, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी बात चालू है, इसके लिए बस इतना ही बोलते हैं, फिर मुझे चौकी से भगा देते। बाकी जो मेरा गहना वहना वगैरह लेकर गई है, 6-6.5 लाख रुपए का मतलब गहना लेकर गई है, 60-70 हज़ार रुपये कैश लेके गई है। उसके बीच में मेरे से कुछ पैसा वैसा ले रही थी, और लेके वो लड़के को फॉरवर्ड कर रही थी, जिसका नाम अब्दुल्ला शेख करके है, बैंड्रा बीकेसी में रहता है। अभी रिसेंटली उसने ना मुझे डाइवोर्स वगैरह दिया है, डायरेक्ट भाग गई उसके साथ में और शादी कर ली। बेटा उनके पास है? बेटा मेरे पास है, लड़के को मैंने घर पे रखा हूँ, और वो 2 साल के बच्चे की भी परवाह नहीं करी, और वो लड़के के साथ में भाग गई और जाके शादी कर ली है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से लव मैरिज एक ऐसा मामला होता है जिसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि पारिवारिक विवाद तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लव मैरिज करने के बाद जो है पति पत्नी अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा आपको मामला बताने जा रहे हैं जहाँ पर शोएब जो है वो 2020 में अक्टूबर महीने में शादी करते हैं। उसके बाद उन्हें 2 साल का बेटा होता है, और उसके बाद हिना जो उनकी वाइफ होती है वो अब्दुल्ला के साथ जो है इनका आरोप है कि फरार हो चुकी है। फिलहाल ये तमाम तरीके से मामला दर्ज करे और पुलिस में न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब्दुल्ला है जिस पर पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा संरक्षण है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और एफआईआर की अपडेट लेने पर भी जो इन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं मिल रही है। हमारे साथ शोएब मौजूद है, बताएंगे कि कैसे जो है ये तमाम मामला चला और अब्दुल्ला का इस इनके दोनों के परिवार के बीच में एंट्री कैसे हुई, और ये अभी तक कानूनी शिकंजे में क्यों नहीं फंसा। जिस तरीके की तमाम मामला हुआ, 2020 में आपकी शादी हुई, ये अब्दुल्ला क्या उससे पहले आपकी वाइफ को जानता था? हाँ, वो जानता था। एक्चुअली उनके घर में आना जाना था उनका, और उसके बाद मतलब मेरी वाइफ से उसका कोई अटैचमेंट वगैरह नहीं था। फिर ये शादी के बाद उसको हरेसमेंट करने लगा है, मतलब कि मैं तेरी मम्मी को इतना पैसा दिया हूँ, ये दिया हूँ, वो दिया हूँ, तो तुम लोग ने मेरे साथ में धोखा किए, ये किए, वो किए, मतलब बहुत सी बातें लेके उसने उसके पीछे वापस उसका पीछा करना चालू किया, घर तक आना चालू किया। 2-3 बार मैंने उसको घर पे भी पकड़ा है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। तो पुलिस वाले का वो खबरी है, खबरी मतलब बैंड्रा बीकेसी में वहाँ पर खबरी है, और प्लस वो वहाँ पे गांजा वांजा भी सप्लाई करता है। क्या नाम है पूरा उसका? पूरा नाम है अब्दुल्ला शेख। हाँ, ये पुलिस प्रशासन इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पता नहीं, इसमें कई पुलिस वाले भी मिले, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाता है और मतलब धमकियाँ देता है कि मतलब कोई भी ऑफिसर को फ़ोन कराता है। उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई, वारदात के टाइम पे पुलिस स्टेशन में हमारे ड्यूटी ऑफिसर कपिल चिट्टाट साहब ने उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। उनके बाद लड़की से मतलब मेरी वाइफ से हिना अब्दुल मजीद खान से वहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। ये ऊपर गया सीनियर साहब के पास, फिर उनको अचानक वहाँ से फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने मतलब मेरे साथ ऐसा रिएक्ट किया कि मतलब मैं कोई बाहर वाला, मतलब कि कोई चीज़ का मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब उन्होंने फिर बाद में बातों को घुमाने लगे, फिर बाद में बोलने लगे कि आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं डाली। ये हिना के साथ आपका रिलेशन कितना पुराना है? पुराना मतलब वही 5 साल का था। 2 बच्चे हुए थे, एक लड़की हुई थी, और लड़की की डेथ हुई थी। कुछ 4 महीने की लड़की का इंतकाल भी हो गया था। ये इसी के चक्कर में, लड़के के चक्कर में उसको हरेसमेंट करता था, बार बार घर में आता जाता था और कई बातें बोलता था, मतलब कोई चीज़ भेजना घर पे, गिफ्ट वगैरह। मैं तो दिन भर काम पे रहता था, सुबह मॉर्निंग में निकलता हूँ, रात को घर जाता हूँ।
अब ये मेरे पीछे ये सब उल्टे सीधे काम हो रहे थे। अब मेरे को एक दो बार हींग लगी तो मैंने फिर ये डिले कर दिया, मतलब मुझे तो कुछ एविडेंस चाहिए था ना, तो मैंने ये सब चीज़ों को डिले कर दिया था। अच्छा, जिस तरीके का आपकी वाइफ ने आपके साथ किया है, अगर यही चीज़ अगर अगर लड़का करता हाँ। कि वो किसी और के साथ है और औरत को देख नहीं रहा है, तो समाज में काफ़ी गलत असर पड़ता। अभी फिलहाल आप जिस तरीके की ठोकर खा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई महिला मंडल आ सकता है या आपकी तरफ से कोई जो है लड़ेगा? कोई भी नहीं है, मैं अकेला एकदम मतलब फ्रस्ट्रेशन में अपना काम कर रहा हूँ। पुलिस वालों के पास जा रहा हूँ, 2-2 घंटा बिठाते, 1 घंटा बिठाते, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी बात चालू है। इसके लिए बस इतना ही बोलते हैं, फिर मुझे चौकी से भगा देते। आप अपनी वाइफ को रखोगे अगर वो आते हैं? नहीं, अभी तो देखो वो सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, और ये सब चीज़ों के लिए तो मैं 100 बार सोचूंगा। बाकी जो मेरा गहना वहना वगैरह लेकर गई है, 6-6.5 लाख रुपए का मतलब गहना लेकर गई है, 60-70 हज़ार रुपये कैश लेके गई है। उसके बीच में मेरे से कुछ पैसा वैसा ले रही थी और लेके वो लड़के को फॉरवर्ड कर रही थी, जिसका नाम अब्दुल्ला शेख करके है, बैंड्रा बीकेसी में रहता है। अभी रिसेंटली उसने ना मुझे डाइवोर्स वगैरह दिया है, डायरेक्ट भाग गई उसके साथ में और शादी कर ली। अब्दुल्ला जो है उसकी शादी वगैरह हुई है? पहले कुछ हुआ था, एंगेजमेंट वगैरह हुआ था, और मतलब वो बहुत वहाँ पे ब्लैक लिस्ट है, मतलब कबरी है। कई लोगों को उसने फंसाया है, कई लोगों के बारे में उल्टा सीधा काम करके। आपका घर परिवार तो उसने उजाड़ दिया, आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि अब्दुल्ला से कैसे अपने परिवार को हिफाजत करें? ऐसा तो मुझे कुछ अभी तक उसने कुछ बोला नहीं है। मानो और भी लोगों के मदद कर रहा होगा और फिर बाद में आपके जैसे ही करे कि ब्लैकमेल करे, ये कहकर कि मैं मदद किया हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बाकी इतना है कि वो मुझे धमकी वगैरह देता है, मार दूंगा, NDPS में अटका दूंगा, मेरे ये वाले साहब लोग हैं, मेरी यहाँ पहचान है, मैं BKC में खबरी हूँ, मुझे कोई टच नहीं कर सकता है। मतलब बहुत सी चीज़ें वो बोलता है लोगों को कि मैं वो मिलेगा तो उसको बता दूंगा, देख लूँगा, और वो खुद ही बाहर नहीं आता है। मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कुछ तो कर ही रहा है मेरे लिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर अभी फ़िलहाल आप किस तरीके की मांग कर रहे हो न्याय की, और कितना उम्मीद? मेरी मांग ये है कि जो मेरा गया है, ले गई है, वो मुझे वापस दे देवे। और मेरा 2 साल का छोटा बच्चा है जिसको फिट आती है, उसका नाम हमजा शेख है, उसके लिए मैंने मतलब बहुत सी चीज़ें तैयारी करके रखा हूँ। तो वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मेरी चीज़ें मिल जाए। अच्छा, बेटा उनके पास है? बेटा मेरे पास है, लड़के को मैंने घर पे रखा हूँ, और वो 2 साल के बच्चे की भी परवाह नहीं करी, और वो लड़के के साथ में भाग गई और जाके शादी कर ली है। तो ये थे हमारे साथ शोएब, जो अपनी पत्नी की दास्तान बता रही थी कि कैसे अब्दुल्ला के चक्कर में इनकी पत्नी का जो है आना हुआ, और उसके बाद अब अब्दुल्ला और इनकी पत्नी जो है वो अब अलग रह रहे। फिलहाल अब ये मामले पर ये देखना है कि बांद्रा पुलिस किस तरीके से इस मामले का संज्ञान लेकर के शोएब को जो है इंसाफ दिलाती है। कैमरामैन नायक कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।